Dear student, in last video we have studied about subject verb agreement. Some few rules we have to go study today. Few words in noun seem to be plural, but exactly it will be singular. As example, mathematics, politics, न्यूज़ एक्सेट्रा। ये सब वर्ड देखने में तो आपको प्लूरल महसूस होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर में इनके साथ वर्ब यूज होता है और ये सिंगुलर होते हैं। एज एग्जांपल जैसे देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, या दिस न्यूज इज राइट। न अब देखा जाए, ये तो आपका हो गया मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज। इस तरह से जो प्लूरल वर्ड्स हैं वो सिंगुलर देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन एक्चुअली सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब कुछ और जैसे देख लीजिए, एज वेल एज, एज वेल एज, ये नेक्स्ट रूल है। ये तुम्हारा 5th था, अब ये 6 में देख लिया जाए तो एज वेल एज अगर लगा हो तो इसके साथ भी इज का ही प्रयोग करेंगे। सॉरी, सिंगुलर का, इज मतलब नहीं है, मतलब हमारा सिंगुलर से है। एज वेल एज के साथ अगर दो नाउन जुड़े हुए हों तो उसमें भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे मोहन एज वेल एज सोहन मे कम फर्स्ट। मोहन एज वेल एज सोहन मे कम फर्स्ट। अब इसका मतलब है कि जब भी दो नाउन, सिंगुलर नाउन अगर एज वेल एज से जुड़े हुए हों तो उनका वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर ही होगा। ये रूल्स है। एज वेल एज, मोहन एज वेल एज सोहन में, अगर एज वेल एज से दो वर्ड जुड़ा हुआ है, दो सिंगुलर नाउन, तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब एक न्यू रूल्स मैं बता दूं आपको। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दो अलग अलग व्यक्तियों के विषय में बात करते हो, यानी दो अलग अलग विचारों को व्यक्त करते हैं, तो उसमें प्लूरल वर्ब होता है। और वही दो अगर किसी एक चीज के लिए बात करते हैं तो सिंगुलर लगता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इसके बाद देखो ये रूल है नेक्स्ट में, कुछ इसे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कलेक्टिव नाउन के साथ 6 अगर रूल देखा जाए तो लिखेंगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ अगर कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं द मॉब इज ये हैज करो, मॉब हैज डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड, यानी मॉब मतलब होता है भीड़। भीड़ जो है
डिसअपियर हो चुका है यानी गायब हो चुका है। तो ये मॉब जो है तुम्हारा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में जब भी प्रयोग होगा तो कलेक्टिव नाउन को एक सिंगुलर हो जाता है, वो सिंगल में माना जाता है और उसके साथ हमेशा सिंगल वर्ब का प्रयोग होगा। तो द मॉब हैज़ डिसअपियर्ड, ये आपका नेक्स्ट रूल हो गया। इसके साथ कुछ ऐसे भी कलेक्टिव नाउन का जो कि एक बुक के रूप में हो, सिंगुलर के रूप में हो, उस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे देख लो, द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट। अरेबियन नाइट एक बुक है जो कलेक्शन ऑफ बुक है। द अरेबियन नाइट इज ए इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ पे देखिए, ये भी कलेक्टिव, चूंकि एक बुक है ये, और ये बहुत सारे बुक का संग्रह है और एक साथ मिला करके बना है और उसको अरेबियन नाइट्स नाम दिया गया है। अरेबियन नाइट्स जो है, इसलिए इसको ये प्लूरल नहीं है कि बल्कि सिंगुलर का ही इसका वर्ब प्रयोग होता है। इस तरह के कलेक्टिव नाउन अगर हैं तो आपका सिंगुलर का ही प्रयोग होगा। इसके साथ एक और देख सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट। स्टेट, अगर जैसे यूनाइटेड स्टेट है, इसके साथ भी आप यूनाइटेड स्टेट के साथ भी आप सिंगुलर प्रयोग करेंगे। जब अगर इसमें रहेगा तो सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। ये शो करता है कि ये ग्रुप है, यूनाइटेड स्टेट में कई स्टेट का एक ग्रुप है, यूनाइटेड स्टेट है, उसको हम लोग जब भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सिंगुलर में, चूँकि ये कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज होता है और ये सिंगुलर के रूप में ही माना जाता है। अब देखिए, कुछ प्लूरल्स जो होते हैं जो कि सिंगुलर का प्रतीक दिखाई दे, सिंगुलर को शो करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं सिंगुलर का। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ये 7वां रूल है। जैसे मान के चलिए कुछ वर्ड देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उसका यूज जो है सिंगुलर में किस तरह से करते हैं। जैसे हो जाएगा 20 मील इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब 20 माइल्स, 20 यानी कि बहुत सारा है, प्लूरल है, लेकिन ये 20 माइल्स एक यूनिट के रूप में है यहाँ पे। तो ये प्लूरल होते हुए भी यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग होता है और ये कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल के रूप में मैं बता दूँ, 50,000 is not a large money in this period. 50,000 is, थाउजेंड्स है, लेकिन यहाँ पे ये तो शो कर रहा है प्लूरल का, लेकिन यहाँ पे यूज होगा एज ए सिंगुलर वर्ब। क्योंकि कुछ प्लूरल्स जो है जब वो यूनिट के रूप में, एक मात्र के रूप में यूज करते किया जाता है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए, 8 में कुछ और है, एक रूल है, जैसे विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ, इन एडिशन, ऑफ, एक्सेट्रा। इस तरह के भी अगर शब्द से दो सिंगुलर नाउन अगर इनसे जुड़े हों तो प्लूरल हमेशा उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर कोई भी दो या दो सिंगुलर नाउन अगर विथ से, एज वेल एज से, टुगेदर विथ से, इन एडिशन टू, इन एडिशन ऑफ या इन एडिशन टू से ऐड किया हुआ हो तो इसका वर्ब हमेशा सिंगुलर में होगा। जैसे
द किंग विथ हिज मिनिस्टर्स, द किंग with his ministers was killed। अब ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पे दो नाउन, मैंने कहा दो नाउन सिंगुलर और प्लूरल, इससे मतलब नहीं है। दो नाउन अगर विथ, उसी तरह से एज वेल एज, टुगेदर विथ या इन एडिशन टू से ऐड हो तो वो वर्ब हमेशा इसका सिंगुलर होगा। जैसे देखो किंग यहाँ पे सिंगुलर था, लेकिन हिज मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर तो प्लूरल है, लेकिन ये विथ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा और ये बना। उसी तरीके से एज वेल एज का मैं एग्जांपल दे ही चुका हूं, और देख लो द आइटम together with the invoice is sent। कहने का मतलब है आइटम्स, आइटम्स मतलब जो सामान है, गुड्स, टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ है। द इनवॉइसेस, इनवॉइसेस आइटम्स भी हो सकता था, आइटम्स एंड इनवॉइसेस, यानी इसके दोनों को अगर टुगेदर विथ आइटम ही होगा, आइटम्स नहीं होगा। आइटम टुगेदर विथ द इनवॉइसेस इज सेंट। इनवॉइसेस यहाँ प्लूरल है, यहाँ पे आइटम है, ये आइटम प्लस उसके साथ इनवॉइस यानी कि उसका जो लिस्ट होता है जिसमें बनाया जाता है उसका पर्चे, ये दोनों जो है दिया है टुगेदर विथ, उसके साथ इनवॉइस के साथ भेज दिया गया, सेंड कर दिया गया। यहाँ पे आपका देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो जब भी इस तरह के वर्ड्स आए तो उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।